हेलो बच्चों, स्टार्ट कर रहा हूँ आज का इम्पोर्टेंट एक थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, दैट इज़ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इससे पहले हमने बीपीटी पढ़ा है, दैट इज़ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो उसका ये उल्टा स्टेटमेंट हम ऐसे बोल सकते हैं। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। मीन्स क्या हुआ, देखो ट्रायंगल ABC है, यहाँ पे आप देख रहे हो एक लाइन DE जा रही है यहाँ से। तो इसमें ऐसा बोला गया है कि इस लाइन ने दो साइड को किसी न किसी रेशियो में डिवाइड किया, वो रेशियो इक्वल है। तो देखो DE जब AB को मिला तो रेशियो बना AD/BD, और जब यही AC को मिला तो रेशियो बना AE/EC। तो बोल रहा है ये दोनों रेशियो इक्वल है। तो मैंने गिवन में लिखा है इन ट्रायंगल ABC AD/BD इज इक्वल टू AE/EC। ऐसा इस स्टेटमेंट का मतलब है कि इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, मतलब AD/BD जो रेशियो देगा उसका वैल्यू AE/EC, मतलब ये 1/2 है मान लो, तो ये भी 1/2 होगा। इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल है। तो बोला अगर ऐसा है तो जो लाइन है वो थर्ड साइड के साथ पैरेलल होगा। मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट DE पैरेलल BC। तो इन सब चीज़ों को मैंने लिख दिया है पहले से ही, जो समझने वाली बात है वो यहाँ पे करेंगे। तो देखो क्या करने वाला हूँ मैं, पहले मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ और इस प्रूफ को हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से करने वाले हैं। मतलब मैं कुछ एज्यूम करूँगा, बाद में मेरा जो एजम्पशन है उसको मैं ये दिखाऊंगा कि वो किसी न किसी तरह से रॉन्ग हो रहा है। मेरा एजम्पशन जो है वो सही नहीं है, वो किसी न किसी पॉइंट पे रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि हम अपने मेथड को, मतलब अपने एजम्पशन को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं फिर वहाँ पे, और फिर इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे DE पैरेलल BC प्रूफ करना है हमें, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि अभी ये प्रूफ जो करना है वो है नहीं। दिखने में अगर आपको लग रहा होगा तो ये चूँकि बाद में तो ऐसा दिखेगा ही ना, तो मैंने ऐसे दिखाया, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि DE अभी BC से पैरेलल नहीं है। तो मैंने एक एजम्पशन ले लिया है अपने मन से कि अगर ठीक है DE पैरेलल BC से नहीं है तो कोई ना कोई लाइन तो इसके साथ पैरेलल होगा ना, उसको मैंने DF मान लिया है। तो मैंने लिखा है कि इफ़ पॉसिबल ड्रॉ DF पैरेलल BC। अगर ऐसा हो सकता है तो हम प्रूफ कर ले एज्यूम कर लेते हैं कि DF पैरेलल BC है। अब इसके बाद क्या होगा वो आप देखो यहाँ से। चलो स्टार्ट करते हैं इसके आगे। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे समझो, यहाँ पे DF पैरेलल क्या है, BC है। ये जो AD/BD इज इक्वल टू AE/EC है ना, यहाँ पे इसको इन्फॉर्मेशन नंबर 1 मान के रखो। गिवन के समय इसको 1 मान लो। अब प्रूफ में देखते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ कि एज DF पैरेलल BC बाई कंस्ट्रक्शन, ये तुमने कंस्ट्रक्शन में लिखा है यहाँ पे देखो DF पैरेलल BC, तो बाई कंस्ट्रक्शन। तो देयरफॉर आपको पता है, अब BPT याद करो। BPT में क्या होता था, अगर मैं BPT के बारे में आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, ट्रायंगल इधर ड्राफ्ट में बनाता हूं। देखो यहाँ पे कि अगर ये ट्रायंगल में ये लाइन अगर ABC है यहाँ पे, और ये D और E यही होता, तो यहाँ पे होता था कि DE पैरेलल BC होता था, DE पैरेलल BC दिया होता था, तो हम लोग बोलते थे कि AD/BD इज इक्वल टू AE/EC, ये हम लोग बोलते थे। और यही चीज़ इसका उल्टा यहाँ पे प्रूव करना है। तो अभी ये चीज़ पता चल रहा है कि DF पैरेलल BC है, तो यहाँ पे BPT लगा सकते हो। क्या लिखेंगे, AD/DB, देयरफॉर AD/DB इज इक्वल टू, देखो इस लाइन के साथ ये बनेगा AF और इसके साथ पूरा बनेगा FC, तो ये लिखेंगे AF/FC। और ये कहाँ से आया है, ये BPT से आया है। इसको इन्फॉर्मेशन नंबर 2 ले सकते हो। अब इक्वेशन 1 को देखो और इक्वेशन 2 को देखो। यहाँ पे गौर से देखना, यहाँ भी AD/BD दिख रहा होगा तुम्हें, और यहाँ भी AD/BD दिख रहा है। यहाँ भी BD है, DB मीन्स BD ही है। तो ये दोनों लेफ्ट वाला गौर से देखो, दोनों इक्वल है। तो यूक्लिड्स का एग्जाम याद करो, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा ये जो राइट वाला है AE/EC इज इक्वल टू AF/FC।
ये हमें मिल गया। देखो तुम्हें प्रूफ करना है क्या कि DF जो है वो पैरेलल BC है, ऐसा नहीं, DE पैरेलल BC है ऐसा। तो DF पैरेलल BC तो दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन में। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जरा ध्यान देना, ये जो F पॉइंट है और ये पॉइंट E है, आगे जाके मैं F को E के पास दिखा दूंगा कि रियल में देख F जो है वो अलग से नहीं है, वो E के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ऐसा होते ही क्या होगा, F और E सेम पॉइंट हो जाएगा। और हमने जो एजम्पशन माना था कि DF अलग है, वो मैं अपनी बात को गलत कर दूंगा। नहीं, DF अलग नहीं है, रियल में DF और DE सेम ही लाइन है, ठीक है। तो वहाँ से मेरा एजम्पशन जैसे ही रॉन्ग होगा तो DF देखो BC से पैरेलल तो है ही, मैंने ये मान लिया है कि DF पैरेलल BC है यहाँ पे, लेकिन अभी आगे क्या दिखा दूंगा कि DF पैरेलल DF जो है वो DE ही है। तो फिर DF रिप्लेस किससे हो जाएगा, DE से, और यहाँ पे DE पैरेलल BC हो जाएगा। तो समझो इसको कैसे करने वाला हूँ मैं। इसके लिए मुझे देखो ये जो AF है ना, यहाँ से AF और यहाँ से AE, इन दोनों को इक्वल दिखा दो, मतलब दिखा दो कि AF इक्वल टू AE है। इससे पता चलेगा कि ये सपोज ये 3 है तो ये भी 3 है। या नीचे से दिखा सकते हो, ये वाला पार्ट EC और ये वाला पार्ट FC, तो तुम ये दिखा दो कि EC इज इक्वल टू FC है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहीं पे कंपेयर कर लेते हैं। देखो मैं थोड़ा सा इसको स्टेटमेंट को ऊपर की ओर ले जाता हूँ, आप यहाँ से कंपेयर करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर AE इज इक्वल टू AF निकालना है ना, तो यहाँ से ऊपर से आ गया AE इज इक्वल टू AF और EC इज इक्वल टू FC, लेकिन ये रॉन्ग मेथड है। देखो यहाँ से रफ़ पार्ट में हम लोग यहाँ पे रफ़ करते हैं, अगर यहाँ रफ़ समझना कि अगर कहीं पे 3/4 है और इक्वल टू 30/4 है, 40 है, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि 3 इज इक्वल टू 30 होगा और 4 इक्वल टू 40 होगा। ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, रियल में ये 0 0 कैंसिल हो जाता है, देन 3/4 इक्वल होता है। तो देखो रेशियो में चीज़ें इक्वल हो सकती हैं, बट वही न्यूमरेटर से न्यूमरेटर डायरेक्ट हम कंपेयर नहीं कर सकते। हम नहीं बोल सकते कि AE इक्वल टू AF है और EC इक्वल टू FC है। रेशियो के फॉर्म में अभी ये इक्वल है, तो यहाँ से डायरेक्ट मत लिख देना। बहुत सारे लोग गलतियाँ यहाँ करते हैं, आप यहाँ पे प्लीज़ गलती मत करना। तुम्हारा टारगेट क्या है? तुम्हारा टारगेट है AE इज इक्वल टू AF करो, ऊपर में जाके देखो मैंने लिखा है, और या तो EC इज इक्वल टू FC, यहाँ पे लिखता हूँ तुम्हारा टारगेट है कि EC इज इक्वल टू FC करो। बोलोगे सर ऐसा करने से क्या होगा? हाँ, ऐसा करने से ये हो जाएगा कि ये डिस्टेंस जितना है FC भी उतना डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस दोनों अगर सेम है, इसका मतलब E और F सेम ही पॉइंट होगा, तभी पॉसिबल हो सकता है। एक लाइन सेगमेंट इतना अगर मान लो 3 है और यहाँ से यहाँ तक का ये वाला वैल्यू भी मैं बोल रहा हूँ 3 है, तो आप क्या बोलोगे? सर यह क्या कर रहे हो आप, तो ये बड़ा बना दिए, इसका मतलब आप गलत बना रहे हो। आपको इसको भी यहाँ पे ही बंद करना चाहिए था। मतलब अगर ये AB है और मैंने CD लिख दिया, तो आप बोलोगे नहीं सर CD यहाँ मत लिखो, CD यहाँ पे होगा। इसका मतलब AB इज इक्वल टू CD बोलने का मतलब ये है कि दोनों का लेंथ एक जैसा दिखना चाहिए। मतलब आप क्या बोलोगे? सर इसका मतलब B और D जो है ना, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही होंगे, ये आगे नहीं बढ़ेगा। वही चीज़ है यहाँ पे, दिखने से लग रहा है कि F ज़्यादा दूर है और E उससे क्या है, थोड़ा सा कम है। मतलब ये जो डिस्टेंस आएगा FC वो बड़ा लग रहा है और EC छोटा लग रहा है, लेकिन मैं दिखा दूंगा दोनों इक्वल है। मतलब क्या होगा, F को E पे आना ही पड़ेगा, और जैसे ही F E पे आ जाएगा तो ये लाइन बन जाएगा DF और DE दोनों सेम ही लाइन होगा। और कंस्ट्रक्शन में लिखा है मैंने DF पैरेलल BC, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, DE पैरेलल BC। तो इसी चीज़ को यहाँ पे अचीव करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एडिंग 1 करो बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड। तो इससे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हो जाएगा AE अपॉन EC प्लस 1 इक्वल टू AF अपॉन FC प्लस 1। और यहाँ से LCM ले लो, तो यहाँ आ जाएगा EC, यहाँ से आएगा AE, EC है ना, तो EC सेम हो गया, प्लस अगर यहाँ 1 है तो नीचे में 1 और EC इंटू 1 EC, तो यहाँ बन गया EC इक्वल टू, यहाँ से होगा FC, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और यहाँ से FC, ये बन जाएगा AF, अब प्लस फिर से 1 है तो 1, यहाँ भी FC। अब इस चीज़ को देखो, AE प्लस EC को अगर डायग्राम में जाके देखोगे तो देखो AE प्लस EC ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, AC। और इधर देखो AF प्लस FC, AF यहाँ से यहाँ है और फिर FC, तो फिर से बन जाएगा AC। तो ऊपर में भी आ गया AC, नीचे में भी आ गया AC। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ से इसके बाद यहाँ देखो स्क्रीन पे ये बन जाएगा AC अपॉन EC, और इक्वल टू AF प्लस FC भी बन जाएगा AC डिवाइडेड बाई FC।
अब ये ए सी सेम है तो 1 1 कैंसिल, तो 1/EC इज इक्वल टू 1/FC हो गया। यहाँ हो गया 1/EC इज इक्वल टू 1/FC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा EC इज इक्वल टू FC। और मैंने आपको बताया था कि या तो AF इज इक्वल टू AE प्रूफ करो या EC इज इक्वल टू FC। इससे क्या पता चल रहा है बच्चों कि F और E सेम ही पॉइंट होगा, तभी ये इक्वल हो सकता है। मैंने यहाँ पे समझाया आपको कि आपके दिखाने से कि ये बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं होगा, उसको ये दिखाने के लिए आपने दिखाया है, लेकिन जब बोल रहे हो कि इक्वल है मतलब इसको यहाँ से कम होकर के यहाँ आना ही पड़ेगा, B के पास होना पड़ेगा, मतलब B और D को सेम होना पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि EC और FC तभी इक्वल हो सकते हैं जब F E से कोइंसाइड कर जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ मैंने प्रूफ कर दिया अब कि EC इक्वल टू FC है। अब देखो इस डायग्राम से कोई मतलब नहीं है तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। अब यहाँ से लिखो कि EC और FC का मतलब ये हुआ कि दिस इम्प्लाइज दैट कि F एंड E कोइंसाइड विथ ईच अदर, ठीक है। और एज यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, DF पैरेलल BC बाय कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर अब DF की जगह पे क्या, F की जगह पे E रिप्लेस कर दो क्योंकि E और F सेम ही है, देयरफॉर DE पैरेलल BC। और आपको बच्चों यही प्रूव करना था कि हमें DE पैरेलल BC प्रूव करना था और DE पैरेलल BC यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। तो इसको इस तरह से करना था। हर बात जो मैंने यहाँ पे बोली है बीच बीच में मैंने बेसिक समझाया है, जहाँ पे डाउट होगा पीछे बैक करके देखना और इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो दिस इज़ योर कन्वर्स ऑफ BPT। आप एक बार यहाँ से जा कर के स्टेटमेंट्स को पढ़ो, चीज़ों को समझो। BPT का स्टेटमेंट यहाँ पे यूज कैसे हुआ है, ये लाइन मैंने बोला था कि DF पैरेलल BC है, और अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के साइड के साथ पैरेलल है तो वहाँ BPT लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने BPT लगाया है और ये गिवन दिया था। इन दोनों के हेल्प से हमें ये पार्ट मिला कि इसका राइट दोनों का क्या हो गया, इक्वल हो गया एक दूसरे से, क्योंकि दोनों का लेफ़्ट इक्वल है। फिर यहाँ से हम लोगों ने +1 किया है। क्यों +1 किया है आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे EC इक्वल टू FC और AF इक्वल टू AE करना था। यहाँ पे बोलोगे सर -1 करेंगे तो होगा, नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे AE प्लस होने से AE प्लस EC आ रहा है और AE प्लस EC होने से ये AC बन जाएगा, माइनस होने से AC नहीं बन सकता। इसी तरह से ये AC दोनों में बन रहा है, यहाँ से AF प्लस FC बन रहा है तो ये भी AC बन रहा है, और AC यहाँ से बना तभी ये कॉमन होकर के कट गए और फिर यहाँ से EC इक्वल टू FC आ गया। तो ये चीज़ इस तरह से करना था। आप इसको एक बार जा कर के पूरे स्टेटमेंट को लिखो भी अपने साथ में, पढ़ते वक्त पेपर पेन लेकर के प्रैक्टिस करो, बिल्कुल समझ में आएगा। कोई डाउट होगा तो फिर वापस से पूछना, ठीक है। चलो ओके बाय।